6 जून 1952 रीवा की तपती दोपहरी में चुनावी जोश चरम पर था। मंच पर खड़े थे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। मंच के नीचे थे चुरहट से कांग्रेस उम्मीदवार राव शिव बहादुर सिंह। नेहरू ने माइक संभाला तो कुछ ऐसा कह दिया कि भीड़ सन्न हो गई और यहीं से जन्म हुआ एक नए खिलाड़ी का। नाम था अर्जुन सिंह, जो उन्हीं शिव बहादुर सिंह के बेटे थे। अर्जुन सिंह का एक और जोड़ीदार था जो अपनी जमीन तलाश रहा था। नाम था श्रीनिवास तिवारी, तेज तर्रार समाजवादी जुझारू वक्ता, जिनका सफेद घना बाल, बुलंद आवाज और बेजोड़ हाजिर जवाबी ने उन्हें बना दिया था विंध्य का सफेद शेर। दोनों एक ही क्षेत्र से थे और दोस्त भी, लेकिन सत्ता की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए दादा बनाम दाऊ की इस जंग ने राजनीति को ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण बना दिया। दादा और दाऊ, याद रखिएगा, कहानी में बार बार इस नाम का जिक्र होगा। दादा मतलब श्रीनिवास तिवारी, दाऊ यानी अर्जुन सिंह। नमस्कार, किस्से कहानियों के दूसरे एपिसोड में आज बात करेंगे जब राजनीति दोस्ती से बड़ी हो गई और सत्ता युद्ध का मैदान बन गया। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रीवा में विशाल चुनावी सभा को संबोधित करने आए। घटना याद रखिएगा, पंडित नेहरू के साथ कप्तान अवधेश प्रताप सिंह, पंडित शंभुनाथ शुक्ल मंच पर थे। मंच के नीचे खड़े थे चुरहट विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार राव शिव बहादुर सिंह और उनके ठीक बगल में दरबार कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष अर्जुन सिंह, वही कॉलेज जिसे अब टीआरएस के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस नेताओं ने नेहरू के कानों में कुछ बुदबुदाया। नेहरू ने मंच से ही ऐलान कर दिया कि चुरहट के उम्मीदवार पर रिश्वतखोरी का आरोप है, वो अब कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं है। नेहरू जब मंच से नीचे उतरे तो उनका परिचय शिव बहादुर सिंह के बेटे अर्जुन सिंह से कराया गया तो नेहरू मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। राव शिव बहादुर सिंह निर्दलीय चुरहट से चुनाव लड़े और सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह से हार गए। फिर बरस आया 1957। विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थी। एक शाम कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर सुशीला रीवा आई। राजनिवास में रुकी। सुशीला महात्मा गांधी की निजी चिकित्सक रह चुकी थीं। बाद में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बनी। सुशीला ने अर्जुन सिंह को संदेशा भेजा कि वो उनसे तुरंत मिलना चाहती हैं। अर्जुन सिंह पहुंचे और दोनों के बीच कुछ मिनटों तक बात होती रही। थोड़ी देर बाद सुशीला ने दाऊ के सामने कांग्रेस से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा, लेकिन दाऊ ने 1952 की घटना का जिक्र करते हुए चुनाव लड़ने से मना कर दिया और निर्दलीय ही मझौली विधानसभा से चुनावी मैदान में कूद पड़े और जीत भी लिया। दाऊ ने साबित कर दिया कि उनके परिवार पर जनता अब भी भरोसा करती है। चुनाव जीतने के बाद दाऊ आनंद भवन गए, जवाहरलाल नेहरू से मिले और कांग्रेस में शामिल हो गए। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। आजादी के एक साल बाद यानी 1948 में श्रीनिवास तिवारी ने समाजवादी पार्टी का गठन किया और 1952 में विधायक चुन लिए गए। पहली बार विधायक बनने की भी अपनी कहानी है, जिसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। 1956 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन विंध्य को मध्य प्रदेश में मिलाने की कवायद शुरू हुई, जिसका दादा ने खुलकर विरोध किया। 1957 से 1972 तक दादा को लगातार तीनों चुनावों में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन राजनीतिक संघर्ष जारी रहा। साल 1973 इंदिरा गांधी रीवा आई और दादा को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई और सफेद शेर का टाइटल दिया। 6 फीट की कदकाठी, सफेद घने बाल, भौहें और दहाड़ सी आवाज वाले उस शख्स को कोई सफेद शेर न कहता तो और भला क्या कहता। फिर साल आया 1977। विधानसभा के चुनाव हुए। कांग्रेस सरकार बनाने से पीछे रह गई। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी तो नेता विपक्ष के लिए कांग्रेस में अर्जुन सिंह और तेजलाल टेम्भरे सक्रिय हो गए। तेजलाल टेम्भरे समाजवादी नेता थे तो उन्हें लगा कि श्रीनिवास तिवारी उनका साथ देंगे, लेकिन दादा ने अर्जुन सिंह के लिए
लॉबिंग की। कृष्णपाल सिंह सरीखे कई नेताओं को दाऊ के पक्ष में तैयार कर लिया और दाऊ नेता विपक्ष चुन लिए गए। साल 1980 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए। कांग्रेस चुनाव जीती। विधायक दल का नेता चुनने के लिए बड़े बड़े नाम आए। केपी सिंह, विद्याचरण शुक्ल, प्रकाश चंद्र सेठी, शिवभानु सिंह सोलंकी, अर्जुन सिंह और कमलनाथ का भी नाम था। उन्होंने अपने वोट और अपना साथ अर्जुन सिंह को दे दिया। सीएम चुनने का दूसरा दौर चला। पर्यवेक्षक के तौर पर आए प्रणब मुखर्जी मतपेटी में वोट डाले गए और मतपेटी को दिल्ली मंगवा लिया गया। दरअसल हाईकमान मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री पहले ही चुन चुका था। ये सारा टिटिम्मा तो इसलिए कराया गया था कि कांग्रेस के भीतर असंतोष न फैले। दाऊ को विधायक दल का नेता घोषित कर दिया गया। अर्जुन सिंह को संजय गांधी से नजदीकी काम आई। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी दादा और दाऊ के बीच दोस्ती रही। कई मामलों में रायशुमारी हुआ करती थी। दाऊ दादा की कई बातें मान लिया करते थे। मध्य प्रदेश की राजनीति में नियमों को शिथिल करने जैसे डायलॉग बड़े मशहूर हैं। लोग इसको दाऊ का मानते हैं, लेकिन ये दादा का दिया हुआ है। दरअसल मुख्यमंत्री मुख्य सचिव को बर्खास्त करना चाहते थे, लेकिन साहस नहीं जुटा पा रहे थे। दादा ने दाऊ को सलाह दी कि इस पुण्य काम को अगर आप कल करना चाहते हैं तो आज करें, तभी मध्य प्रदेश चला पाएंगे। सारे नियमों को शिथिल करते हुए आप यह निर्णय लीजिए। श्रीनिवास तिवारी और अर्जुन सिंह की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जग जाहिर थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद दाऊ ने अपनी टीम बनाना शुरू की। सरकारी निगमों और मंडलों में अपने खास नेताओं की तैनाती कराने लगे। प्रशासनिक स्तर पर भी दाऊ ने चाल चली। छत्तीसगढ़ यानी तब के आदिवासी इलाकों में मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश की। इसका असली मकसद सिर्फ विकास नहीं था, बल्कि अपने सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन शुक्ल बंधुओं की ताकत को काटना था। दीपक तिवारी अपनी किताब राजनीति नामा में लिखते हैं, इस बात से श्रीनिवास तिवारी इतने नाराज हुए कि मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और मंत्रिमंडल के माधवलाल दुबे, शिवभानु सिंह सोलंकी, बाल कवि बैरागी, कृष्णपाल सिंह जैसे कई नेता इंदिरा गांधी से मिले और अर्जुन सिंह की शिकायत की। मगर अर्जुन सिंह भी कमजोर नहीं हुए। उन्होंने शिकायत करने वाले मंत्रियों के विभाग ही बदल दिए। अब ये लड़ाई दाऊ बनाम दादा के प्रतिष्ठा की थी और ये 5 साल नहीं बल्कि कई दशकों तक चली। असल में ये लड़ाई विंध्य की ठाकुर बनाम ब्राह्मण की पुरानी रार जैसा था, जो सत्ता के हर मोड़ पर नए रूप में सामने आती रही। फिर आया 1985 का चुनाव। टिकट बंट रहे थे। अर्जुन सिंह को बदला लेने का मौका मिल गया। चुनाव समिति की मीटिंग में विद्याचरण शुक्ल ने तिवारी का नाम आगे बढ़ाया। अर्जुन सिंह ने मीटिंग में हामी भर दी, लेकिन जब कांग्रेस की फाइनल लिस्ट आई तो उसमें श्रीनिवास तिवारी का नाम ही नहीं था। श्रीनिवास तिवारी रीवा के अमहिया से सरकार चलाते। अगले ही दिन अमहिया में सूरज निकलने से पहले ही हजारों लोग जुट चुके थे। एक ओर गुस्सा था, दूसरी ओर उम्मीद। दसियों हजार समर्थकों की भीड़ ने एक ही मांग की, कांग्रेस छोड़ दीजिए दादा और पूरे विंध्य में अपने उम्मीदवार खड़े कीजिए। मगर दादा यानी श्रीनिवास तिवारी मुस्कुराते हुए बोले, कांग्रेस का मतलब सिर्फ अर्जुन सिंह थोड़ी है। यहीं से उस राजनीतिक टकराव की कहानी शुरू हुई, जिसने आने वाले दशकों तक विंध्य की सियासत को जाति ध्रुवीकरण की आग में झोंक दिया। कहानी की जड़ें कहीं गहरी थीं। 11 मार्च 1985 को अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री बने, मगर ठीक अगले दिन 12 मार्च को उन्हें पंजाब का राज्यपाल बना दिया गया। वजह चाहे जो भी रही हो, तिवारी समर्थकों का कहना था यह सब दादा का खेल है। वहीं दाऊ यानी अर्जुन सिंह के खेमे में यह बात फैलाई गई कि राज्यपाल बनना पहले से तय था, मुख्यमंत्री की कुर्सी तो बस रुतबे के लिए ली गई थी। इसके बाद आया 1990 का विधानसभा चुनाव। श्रीनिवास तिवारी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते और विधानसभा उपाध्यक्ष बनाए गए। कैलेंडर के हिसाब से अभी राज्य में विधानसभा चुनाव में 2.5 साल बाकी थे, लेकिन दीवार गिर गई। कैलेंडर वाली नहीं, बाबरी मस्जिद वाली। और पटवा सरकार सहित बाकी 3 राज्यों की भाजपा सरकारों को दिसंबर 1992 में बर्खास्त कर दिया गया।
1993 में चुनाव हुए, कांग्रेस की जीत हुई, दिग्विजय सिंह की सरकार बनी, तो दादा विधानसभा अध्यक्ष बने और पूरे 10 साल तक विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर जमे रहे। लेकिन असली विस्फोट हुआ 1991 के लोकसभा चुनाव में। रीवा से कांग्रेस ने श्रीनिवास तिवारी को मैदान में उतारा। मुकाबले में भाजपा के कौशल प्रसाद मिश्र और बसपा के भीम सिंह पटेल थे। लेकिन जब नतीजे आए तो न सिर्फ विंध्य बल्कि देश भी चौंक गया। बसपा के भीम सिंह पटेल ने भारी अंतर से जीत दर्ज की और रीवा से पार्टी के पहले सांसद बने। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर थी कि अर्जुन सिंह ने अपने ठाकुर समर्थकों को दादा के खिलाफ मतदान का इशारा दिया था। हार के बाद दादा ने तीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मैं समझ गया हूं कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, अब कभी नहीं हारूंगा। और वाकई 1996 का लोकसभा चुनाव दादा के बदले का मैदान बना। दादा ने खुलकर ब्राह्मणों को दाऊ के खिलाफ लामबंद किया। नतीजे आए तो अर्जुन सिंह तीसरे स्थान पर खिसक गए और यहीं से शुरू हुआ विंध्य में ठाकुर बनाम ब्राह्मण की राजनीति की शुरुआत हुई। ये एक ऐसी खींचतान जो आज भी जमीन से संसद तक असर छोड़ती है। यह सिर्फ दो नेताओं की व्यक्तिगत टकराहट नहीं थी, यह विंध्य की राजनीति का नया चेहरा था जो जातियों की लकीरों में खिंचता चला गया और आज भी मिटा नहीं है।